मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरपी एजुकेशन भाई संदीप सर में। तो आज के वीडियो में सामान्य हिंदी की क्लास जो कि संधि से स्टार्ट हो रही है, इसमें टॉपिक वाइज आपको पूरी क्लास मिलेगी और हिंदी कंप्लीट होने के बाद हिस्ट्री का भी क्लास चलेगी। तो शुरुआत करते हैं सामान्य हिंदी में। सामान्य हिंदी जो कि बहुत से महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। इसमें पॉइंट वाइज पढ़ते हैं क्योंकि इन्हीं पॉइंट से ही क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। कहता दो समीपवर्ती, एक मिनट, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है वह संधि कहलाता है। जहाँ पास दो वर्ण आपस में मिलते हैं और एक परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण, जो पहला शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए। एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि जैसे देव प्लस आलय, देव आलय, देव प्लस आलय हो गया देवालय। तो कह रहा पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहला शब्द ये है, इसका अंतिम वर्ण हो गया व, और दूसरे शब्द का पहला शब्द कौन सा है आ, वा, आ, तो देव प्लस आलय मिला के हो गया देवालय। वैसे जगत प्लस नाथ हो गया जगन्नाथ, मनः प्लस योग मनोयोग। संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले जाने को संधि विच्छेद कहते हैं। अब जैसे कोई वर्ण दे दिया, कोई शब्द, उसका हमने संधि विच्छेद कर दिया। अब संधि विच्छेद से फिर से हम संधि में ला सकते हैं। ठीक है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और उन्हीं मेल को अलग अलग करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे अभी तक हम लिखते थे परीक्षार्थी को परीक्षा प्लस अर्थी, तो ये क्या, परीक्षार्थी का अगर संधि विच्छेद करना है तो ये हो जाएगा परीक्षा प्लस अर्थी। लेकिन अगर हमको करना पड़े परीक्षा प्लस अर्थी का संधि क्या होगी, तो हो जाएगा परीक्षार्थी। ठीक है, इसका ये हो जाएगा। वागीश, वागीश को हो जाएगा वाक प्लस ईश। अंतःकरण को हो जाएगा अंतः प्लस करण। ये हमारा हो गया संधि के विच्छेद, संधि विच्छेद होता है। ठीक है, इसी को देखेंगे। ऐसे बिल्कुल सेम यही एग्जाम में आएगा, परिभाषा नहीं आएगी, ये एग्जाम्पल दे देगा, पूछेगा ये संधि है या संधि विच्छेद है। संधि के भेद, संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के तीन भेद किए जाते हैं। अगर हम बात करें किसके, वर्ण के आधार पर, क्वेश्चन पूछेगा वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे तीन भेद। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि का पहला वर्ण यदि स्वर हो तो स्वर संधि हो जाएगा। जैसे नव प्लस आगत को हो जाएगा नवागत। क्या हो जाएगा, नवागत। अगर संधि का पहला वर्ण व आ इस स्वर वाला है, देखो इसमें क्या है कि जो पहला वर्ण क्या है, व है, जिसमें व में क्या होता है, व प्लस आ मिलके बनता है व। ठीक है, तो इसमें व अस्वर वाला है, क्योंकि कोई भी व्यंजन बिना स्वर के पूर्ण नहीं हो सकता, बन ही नहीं सकता, इसलिए व में जब बोलते हैं तो अस्वर आता है। इसलिए संधि का पहला वर्ण यदि व्यंजन वर्ण हो, अगर कोई संधि है उसका पहला वर्ण यदि व्यंजन वर्ण है तो वो व्यंजन संधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी, व्यंजन संधि कहलाएगी। अब जैसे एग्जाम्पल में भी देख लेते हैं। जैसे वाक प्लस ईस, ठीक है, वाक प्लस ईस, अगर ये का होता, ये का, तो इसमें आ होता, लेकिन इसमें देखो हलंत लगा हुआ है, इसलिए ये पूरा व्यंजन है, इसलिए वाक प्लस ईस वागीस। संधि का पहला वर्ण क,
व्यंजन वर्ण का है एवं संधि का पहला वर्ण यदि विसर्ग युक्त हो तो विसर्ग संधि। कहता है अगर संधि का पहला वर्ण जो है विसर्ग की तरह बना है, विसर्ग है, तो विसर्ग संधि हो जाएगा। जैसे मनः प्लस रथ, मनोरथ। संधि का पहला वर्ण न विसर्ग युक्त है, ठीक है, तो वहाँ पास विसर्ग संधि होती है। आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर कंटिन्यू देख लेंगे तो काफ़ी सहयोग होगा एग्जाम में आपका। स्वर संधि और इससे तो क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में, ठीक है। कहता है स्वर संधि क्या होता है। देखो स्वर संधि अभी बताया ना, एक एक परिभाषा देखते जाइए। संधि पूछा है, संधि, संधि में अगर अब आ जाएगा स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि क्या होता है। स्वर संधि में देखेंगे स्वर के बाद स्वर, स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के, अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको स्वर संधि कहा जाता है, ठीक है। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसको क्या कहा जाएगा, स्वर संधि कहा जाएगा। जैसे सूर्य प्लस अस्त, सूर्य प्लस अस्त को सूर्यास्त, महा प्लस आत्मा को महात्मा, ठीक है। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। जो स्वर संधि होती है, देखिए स्वर संधि जो होती है क्या, हमारी जो स्वर संधि होती है क्या होती है, स्वर संधि। इसके भी 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं इसके, 5 भेद होते हैं स्वर संधि के, ठीक है। अगर स्वर संधि के देखें हम तो 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, पहला होता है दीर्घ संधि, पहला होता है दीर्घ संधि। अगला होता है गुण संधि, दूसरा नंबर होता है क्या, गुण संधि, ठीक है, गुण संधि। तीसरा होता है वृद्धि संधि। सारी संधि आपको तुरंत याद हो जाएगी, बस वीडियो को 2 से 3 बार आप देख लीजिएगा। बिना कॉपी और बिना पेन के आपको संधि का चैप्टर तुरंत याद हो जाएगा। चौथी होती है यण संधि, यण संधि, ठीक है। और जो 5वीं होती वो होती अयादि संधि। कौन सी, अयादि, अयादि संधि, ठीक है। तो देखिए इसमें कि स्वर संधि जो होती है, स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। और 5 भेद में पहला हो गया दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। आप लोग एक बार आंखें बंद करके इसको फिर से रिवीजन करिए। स्वर संधि, संधि जो कि संधि जो होती है, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि और अगला कौन सा होता है, व्यंजन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगर हम स्वर संधि की बात करते हैं तो स्वर संधि में 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाद संधि, ठीक है। दीर्घ संधि हम बात करते हैं किसकी, दीर्घ संधि की बात करते हैं। दीर्घ संधि में क्या होता है कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ के साथ में अगर ह्रस्व या दीर्घ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ स्वर आए तो दोनों को मिला करके बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ बन जाता है, ठीक है। जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ आएगा तो भी बन जाएगा बड़ा आ। अगर छोटा आ प्लस बड़ा आ आएगा तो भी बन जाएगा बड़ा आ। अगर बड़ा आ प्लस छोटा आ आएगा तो भी बन जाएगा बड़ा आ। आइए एग्जाम्पल देखते हैं और देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन बनता है। जैसे देखिए बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या बन गया, बड़ा आ, ठीक है। अब इसमें दिया परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षा प्लस अर्थी को मिलाकर बना दिया
परीक्षार्थी। ठीक है, सीमा प्लस अंत मिलकर बना दिया सीमांत। ठीक है, अब देखिए सीमा, माँ में माँ हो गया, प्लस बड़ा आ हो गया, प्लस अंत में आधा ये आ हो गया, तो बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या बना दिया, बड़ा आ, तो सीमांत। ठीक है, बस तो इसमें क्या है, छोटा आ मिलेगा या बड़ा आ मिलेगा, बड़ा आ ही बनेगा। रेखा, रेखा में अंश मिलकर बन गया रेखांश। देखिए बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर बड़ा आ ही बनेगा। जैसे महा प्लस आत्मा महात्मा, विद्या प्लस आलय विद्यालय, वार्ता प्लस आलय वार्तालाप, वार्ता प्लस आलाप वार्तालाप। ठीक है, महा प्लस आनंद और मिलके बन गया महानंद। ठीक है, अब देखिए छोटी ई, कह रहा छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर बन जाएगी बड़ी ई। जैसे इति, इति में क्या है, छोटी की मात्रा लगी हुई है, प्लस फिर छोटी ई है, तो बन गया बड़ी ई, बड़ी ई बन गया। तो ये और ये हट गया, अतीव क्या बन गया, अतीव। कहा ना किसी पहले वाक्य का अंतिम वर्ण और दूसरे वाक्य का जो प्रथम वर्ण है, इसको मिलाने से ही संधि का निर्माण होता है। अब देखिए छोटी प्लस छोटी मिलके बड़ी अतीव, कवि प्लस इंद्र मिलके कवींद्र, मुनि प्लस इंद्र मुनीन्द्र, कपि प्लस इंद्र हो गया कपींद्र। क्या हुआ, कपींद्र। रवि प्लस इंद्र रवींद्र। ठीक है, छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर के क्या बनेगी, बड़ी ई। जहाँ पर छोटी होगी सॉरी, जहाँ पर छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के बन जाएगी बड़ी ई। ठीक है, जैसे यहाँ बना दिया गिरी प्लस ईश गिरीश, परि प्लस इच्छा परीक्षा, मुनि प्लस ईश्वर मुनीश्वर, हरि प्लस ईश हरीश। ई बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलकर बन गया बड़ी ई। मही प्लस इंद्र महेंद्र। ठीक है, योगी प्लस इंद्र योगींद्र, सची प्लस इंद्र सचेंद्र। ठीक है, इसमें अगर बड़ी ई है प्लस छोटी ई है तो भी बड़ी ई का निर्माण ही होगा। जैसे बड़ी ई प्लस बड़ी ई दिया है तो भी बड़ी ई ही बनेगी। जैसे रजनी प्लस ईश रजनीश, क्या हुआ, रजनीश। योगी प्लस ईश्वर योगीश्वर, क्या हुआ, योगी ईश्वर। जानकी प्लस ईश जानकीश। ठीक है, नारी प्लस ईश्वर नारीश्वर। जैसे छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ का जहाँ मिलान होगा, जहाँ छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ होंगे वो बड़ा ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे भानु प्लस उदय भानुदय, क्या हो जाएगा, भानुदय। विधु प्लस उदय को हो जाएगा विधुदय, क्या हो जाएगा, विधुदय। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ ही बनता है। जैसे देखिए गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, लघु प्लस उत्तर लघुत्तर, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ का निर्माण करते हैं। जैसे लघु प्लस उर्मी लघुर्मी, धातु प्लस उष्मा धातुष्मा, सिंधु प्लस उर्मी सिंधु प्लस उर्मी को बन जाएगा सिंधुर्मी। ठीक है, एग्जाम में यही पूछेगा कि भानु प्लस उदय का संधि क्या होगी, बोलोगे भानुदय, और भानुदय दे देगा, कहेगा भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो हम बताएंगे भानु प्लस उदय। ये तो था हमारा दीर्घ संधि। कौन सी, दीर्घ संधि। अगला है गुण संधि। क्या है, गुण संधि। यदि छोटा आ और बड़ा आ क्या
छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटी ई बड़ी ई या छोटा ऊ बड़ा ऊ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। कहता अगर छोटा आ और बड़ा आ, क्या छोटा आ और बड़ा आ, इसके बाद में क्या है, छोटी ई आएगी या बड़ी ई आएगी, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ऊ, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ बन जाएगा। और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से ए ओ और अर हो जाता है। ठीक है, देखते हैं। कहता है छोटा आ प्लस छोटी ई, देखो देखो इसमें छोटा आ प्लस छोटी ई मिलकर क्या बन रहा है, एक बन रहा है। जैसे छोटा आ कहाँ है इसमें, देखिए नर, आधा ना रा प्लस आ, ठीक है, प्लस छोटी ई, तो इसमें क्या बन रहा है, देखो छोटी ई, छोटी छोटी है ना, हाँ छोटी ई है इसमें, छोटी प्लस छोटा आ जब मिल रहा है तो ए बन रहा है। तो नर प्लस इंद्र हो गया नरेंद्र, क्या हो गया, नरेंद्र। ठीक है, सुर प्लस इंद्र, सुर प्लस इंद्र हो गया सुरेंद्र। पुष्प प्लस इंद्र पुष्पेंद्र। सत्य प्लस इंद्र सत्येंद्र। ठीक है, छोटा आ प्लस छोटी ई, छोटा आ प्लस बड़ी ई है, सॉरी, छोटा आ प्लस बड़ी ई मिलकर के भी ए का निर्माण होगा। जैसे नर प्लस ईश नरेश, क्या हो जाएगा, नरेश। परम प्लस ईश्वर परमेश्वर। ठीक, सोम प्लस ईश सोमेश। कमल प्लस ईश कमलेश। एक चीज और देख लीजिए, गुण संधि की एक खासियत और है कि जिस शब्द में ऊपर एक मात्रा हो, क्या हो, ऊपर एक मात्रा हो, तो वो क्या है, गुण संधि है तुम्हारी। ठीक है, जिस भी तुम्हारे शब्द में ऊपर एक मात्रा हो, देखिए तुमको कहीं भी तुमको दो मात्रा इसमें मिलेगी क्या, कहीं नहीं मिलेगी ना। नरेंद्र में एक मात्रा, सुरेंद्र में एक मात्रा, पुष्पेंद्र में एक मात्रा, सत्येंद्र में, नरेश परमेश्वर, सोमेश कमलेश रमेश, महेंद्र यथेष्ट राजेंद्र महेश। ठीक है, देखिए इसे बड़ा आ प्लस बड़ी ई मिलके बन जाता है ए, महा प्लस ईश महेश हो जाए, क्या हो जाएगा, महेश। अगर उमा प्लस ईश मिल जाएगा तो बन जाएगा उमेश। क्या, बड़ा आ प्लस बड़ी ई मिलेगा तो ए बनेगा। राका प्लस ईश राकेश, क्या हो जाएगा, राकेश, क्योंकि यहाँ हो गया बड़ा आ और यहाँ हो गई बड़ी ई, बड़ा आ प्लस बड़ी ई मिलके बन जाएंगे ए। ठीक है, तो हो जाएगा राकेश। रमा प्लस ईश रमेश, देखिए यहाँ भी बड़ा आ बड़ी ई मिलके बन गए ए। ठीक है, अगले वाक्य को देखते हैं। यही एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में। छोटा आ प्लस छोटा ऊ, छोटा आ प्लस छोटा ऊ मिलके बन जाएगा ओ। जैसे वीर प्लस उचित वीरोचित। अब इसमें कैसे, छोटा आ कहाँ है, देखिए ये हमारा रा है, क्या है, रा। ये रा ऐसे बना होता है ना, व्यंजन के साथ स्वर होता है साथ में, ये स्वर छोटा आ हो गया। प्लस उचित में देखिए इधर छोटा ऊ है, तो छोटा आ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या बन गया, ओ। तो इसमें ये हट जाएगा, तो वीरोचित वीरोचित। लास्ट वाले वर्ड हम वैसे ही रख देंगे और पहले वाला वर्ड भी वैसे ही रख देंगे, जो बीच वाले हैं उसी में परिवर्तन हो जाएगा।
जैसे मानव प्लस उचित, इसमें छोटा आ इसमें छोटा ऊ बन जाएगा ओ, मानवोचित क्या हो जाएगा मानवोचित, मानवोचित, इसी में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे पर प्लस उपकार, तो परो देखिए आ प्लस ऊ मिलके बन गया ओ, तो इसमें ओ की मात्रा लगा दीजिए, इसको रख दीजिए परोपकार, ठीक है। छोटा आ प्लस छोटा ऊ मिलके ओ बन जाएगा। हित प्लस उपदेश, हितोपदेश, छोटा आ प्लस बड़ा ऊ मिलके ओ बन जाएगा। जैसे सूर्य प्लस ऊर्जा, सूर्योर्जा, नव प्लस ऊढ़ा, नवोढ़ा, जल प्लस उर्मी, जलोर्मी, ठीक है। जैसे बड़ा आ प्लस छोटा ऊ भी बड़ा ओ ही बनेगा। महाधन उदय, महोदय, यण संधि याद करना है तो जिस भी वाक्य में ऊपर एक मात्रा हो, महोदय, महोत्सव, महोषण, महोदधि, मतलब गंगोदक, जिसमें ऊपर एक मात्रा है वो क्या है, यण संधि है, तुम्हारी गुण संधि है। कौन सी, सॉरी गुण संधि है, कौन सी है, गुण संधि है। अगर तुम्हारे वाक्य में किसी भी शब्द में पूछ रहा है तो उसमें देखिए अगर एक मात्रा लगी है तो आप पहचान जाइए क्या है, ये गुण संधि है। एकदम जादू सिखा देंगे, बिल्कुल जादू, ठीक है। अब देखिए इसमें छोटा आ के साथ अगर री आ जाता है, क्या आ जाता है, छोटा आ के साथ री स्वर आ जाए तो दोनों के मिलने से क्रमशः अर हो जाता है। क्या हो जाता है, अर। जैसे देव प्लस ऋषि, देवर्षि, अब इसमें आ गया, उसमें प्लस री आ गया, तो क्या बन जाएगा, अर, देवर्षि, सप्त प्लस ऋषि, क्या हो जाएगा, सप्त ऋषि, क्या हो जाएगा, सप्त ऋषि। जैसे राज प्लस ऋषि, राजश्री, राजर्षि, ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्मर्षि। अब बड़ा आ प्लस री आ जाए तब भी क्या होगा, अर्हि हो। जैसे महा प्लस ऋषि, महर्षि, ठीक है। अब अगला देखते हैं वृद्धि संधि। क्या देखते हैं, वृद्धि संधि। हमने अभी पढ़ा गुण संधि। गुण संधि में जिसमें ऊपर एक मात्रा हो, जिसमें ऊपर एक मात्रा हो तो वो क्या हो जाएगी, गुण संधि। वृद्धि संधि क्या है, छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के मेल से ए हो जाता है, अर्थात तथा आ, छोटा आ और बड़ा आ के पश्चात जो ओ या औ आए तो दोनों के मेल से औ हो जाता है। कहता है अगर छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या ऐ आएगा तो ऐ ही हो जाएगा। ओ, छोटा आ बड़ा आ के साथ ओ या औ आएगा तो औ हो जाएगा। देखते हैं, जैसे इसमें देखिए छोटा आ है, छोटा आ के बाद क्या आया है, ए आया है, क्या आया है, ए, तो ऐ हो गया। अब एक प्लस एक मिलके एकाएक। अब देखिए ये क्या है, वृद्धि संधि। तुमने पढ़ा गुण संधि, गुण संधि में जिसके ऊपर एक मात्रा तो गुण संधि, और वृद्धि संधि में जिसके ऊपर दो मात्राएं लगी हों तो वो तुम्हारी वृद्धि संधि हो जाएगी। जिसके ऊपर सिर्फ दो मात्रा लगी हो तो क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। कैसे, लोक प्लस ऐषणा, लोकैषणा, छोटा आ प्लस ऐ के साथ ऐ हो जाएगा। मत प्लस एक, मतैक। धन प्लस ऐश्वर्य, धनैश्वर्य। बड़ा आ प्लस ए, जिसके साथ बड़ा आ और ए का मिलेगा तो वो किसका निर्माण करेगा, ऐ का। जैसे सदा प्लस एव, सदैव, क्या हो जाएगा, सदैव। तथा प्लस एव मिलके तथैव, और बड़ा आ प्लस ऐ, बड़ा आ प्लस ऐ मिलकर के ऐ का निर्माण करेगा। जैसे महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर, ठीक है। रमा प्लस ऐश्वर्य, रमेश्वर, ठीक है।
जैसे छोटी ई प्लस बड़ा ऊ, यू बन गया बड़ा यू, तो नी प्लस ऊन, न्यून, ठीक है। वी प्लस ऊ, व्यू, छोटी ई प्लस ए मिलके बन गया ये, प्रति प्लस एक, प्रत्येक, अधि प्लस ऐष्णा हो गया अध्यक्षणा, बड़ी ई प्लस बड़ा आ, जहाँ पास बड़ी ई और बड़ा आ मिलेगा वहाँ बड़ा या का निर्माण, जैसे बड़ी ई प्लस बड़ा आ, तो वह क्या हो गया, बड़ा या हो गया। देवी प्लस आगमन, दिव्यागमन, सखी प्लस आगमन, सख्यागमन, बड़ी ई प्लस अय, बड़ी ई प्लस अय हो गया यय, सखी प्लस ऐश्वर्य, सखैश्वर, ठीक है। छोटा ऊ प्लस छोटा आ, छोटा ऊ प्लस छोटा आ मिलके बन गया वाह। जैसे सु प्लस अच्छ, सु प्लस अच्छ मिलके बन गया स्वच्छ। अनु प्लस अय हो गया अन्वय। छोटा ऊ प्लस बड़ा आ होके बड़ा वा। जैसे सु प्लस आगत, स्वागत। मधु प्लस आलय, मध्यालय। छोटा ऊ प्लस छोटी ई मिलकर बन गया छोटी वी। जैसे अनु प्लस इति, अन्विति, ठीक है। अनु प्लस इतु, अन्वित, ठीक है। जैसे छोटा ऊ प्लस ए मिलके बन गया वे। जैसे प्रभु प्लस ऐष्णा, प्रवेशना। अनु प्लस ऐषण, अन्वेषण। छोटा ऊ प्लस ओ हो गया वो। जैसे गुरु प्लस ओदन, गुरुओदन। बड़ा ऊ प्लस बड़ा आ मिलके बन गया बड़ावा। वधु प्लस आगमन का हो गया वध्वागमन, ये बहुत आता है एग्जाम में। वधु प्लस आगमन, वध्वागमन। भू प्लस आदि, भुआदि, ठीक है। ये एग्जाम के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जैसे जब री है तो री के साथ में आ लग जाता है तो रा हो जाता है। क्या हो जाता है, रा हो जाता है। जैसे पितृ के साथ अनुमति, पितृ अनुमत को पितृ अनुमति, ठीक है। री के साथ बड़ा आ जाए तो बड़ा रा हो जाता है। जैसे मात्र आज्ञा, मात्र आज्ञा। पितृ आज्ञा को पितृ आज्ञा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों में बहुत है, ये बहुत एग्जाम में आते हैं। मात्र आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा बराबर पितृ आज्ञा। आएगा री प्लस बड़ी छोटी ई हो जाएगा छोटी री। जैसे मात्र प्लस इच्छा, क्या हो जाएगा, मात्र प्लस इच्छा तो हो जाएगा मात्र इच्छा। पितृ प्लस इच्छा इक्वल हो जाएगा पितृच्छा। अयाद संधि, अयाद संधि देखिए, यदि ए, ऐ, ओ, औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ऐ का आए, ओ का औ तथा औ का आओ के रूप में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। जैसे इसमें ए प्लस छोटा आ का आई हो गया। जैसे ने प्लस अन, नयन, ठीक है। से प्लस अन, शयन। अगर पूछ लेगा नयन में कौन सी संधि है तो बताओगे अयाज संधि। क्या है, अयाज संधि, ठीक है। ए प्लस अ मिलके बन जाएगा आए, क्या बन जाएगा आए। आए प्लस छोटा अ मिलके हो जाएगा आए। जैसे नए प्लस अक, नायक। गए प्लस अक, गायक। गए प्लस अन, गायन, क्या हो जाएगा, गायन। ऐ प्लस छोटी ई हो जाएगा आई, क्या हो जाएगा, आई। जैसे नए प्लस इका, नायिका, गायिका, गायिका। ओ प्लस आ, ओ प्लस छोटा आ मिलके औ हो जाएगा। जैसे पो प्लस अन, पवन, क्या हो जाएगा, पवन। भो प्लस अन, भवन, ठीक है। जैसे ओ प्लस छोटी ई तो हो जाएगा अवि, क्या हो जाएगा, अवि। जैसे पो प्लस इत्र, पवित्र। गो प्लस इन, गवनी। ओ प्लस छोटी बड़ी ई तो हो जाएगा अवि। जैसे गो प्लस ईस, गवीस।
औ प्लस छोटा आ हो जाएगा आओ। ऐसे पौ प्लस अन क्या हो जाएगा पावन। क्या होगा पावन। पौ प्लस अक पावक। भौ प्लस अन भावन। और औ प्लस छोटी ई तो हो जाएगा आवी। औ के साथ अगर छोटी ई आएगी तो हो जाएगा आ। जैसे नौ प्लस इक तो नाविक। और भौ प्लस इन तो भाविनी। ठीक है भाविनी। और औ प्लस छोटा ऊ के साथ आवू हो जाएगा। क्या हो जाएगा आवू। इसमें भौ प्लस उक भावुक। ठीक है। इस संधि का प्रयोग संस्कृत में होता है। देखिए इन शब्दों को हिंदी में संधि युक्त नहीं माना जाता। ये शब्द केवल व्यवहार के रूप में माने जाते हैं। ठीक है। इन हिंदी में इन शब्दों की गिनती ऋण शब्दों में होती है। आज के क्लास में आपका स्वर संधि कंप्लीट हुआ। ठीक है। अगले पार्ट में व्यंजन संधि। ठीक है। व्यंजन संधि आपके सामने हम लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे आने वाली अगले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।